और अगले क्रम में मैं श्री दिनेश कुमार माली को ससम्मान आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। किन्हीं कारणों से व्यस्ततावश आप विमर्श में उपस्थित नहीं हो पाए थे। बहुत लंबी चौड़ी आपकी साहित्यिक यात्रा है, समय कम है। श्री दिनेश कुमार माली। दिनेश जी अपना माइक खोल लीजिए। हाँ, स्वागत है। स्वागत है। आवाज आ रही है? हाँ। गुरुदेव मेनकेतन साहब को प्रणाम करते हुए देश विदेश के सभी क्षेत्रों से जुड़े जाने पहचाने सभी साहित्यकारों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। ज्यादा लंबी भूमिका बनाए बिना मैं सीधे अपनी कविता पे आता हूँ। कविता का शीर्षक है उड़ीसा। यह कविता सीताकांत महापात्र जी की लिखी हुई है। बहुत ही बड़े महान रचनाकार थे, ज्ञानपीठ पद्म भूषण से सम्मानित और IAS ऑफिसर भी थे। उनकी एक कविता, चूंकि मैं उड़ीसा में रहता हूँ तो बहुत सारे तो उड़ीसा में कभी कभी मिलने आते हैं, और जो नहीं आ पाते हैं तो कम से कम मेरे शब्दों के साथ एक मानसिक यात्रा करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और मिनकेतन साहब को तो ये कविता अवश्य ही पसंद आना चाहिए, क्योंकि मिनकेतन साहब की एक मातृभूमि भी है। तो कविता के शीर्षक इस प्रकार से मैं कविता आपके समक्ष रख रहा हूँ। 9-23 के चपरीले घर की चौखट को पार कर जब मैं जाता हूँ। IAS अधिकारी है, बहुत दूर दूर तक जाते हैं और कच्चा घर है। 9-24 के चपरीले घर की चौखट को पार कर जब मैं जाता हूँ, नई दिल्ली, टोक्यो या लेनिनग्राड, किसी काम से, किसी कवि सम्मेलन में या नेवा नदी के तट पर अपने साथ ले जाता हूँ। अपने साथ ले जाता हूँ पूर्वी पवन में हिलोरे खाते मंजरी से लदे आम वृक्ष को। पूर्वी पवन में हिलोरे खाते मंजरी से लदे आम वृक्ष को, और उस पर हल्दी बसंत चिड़िया का लुका छिपी खेल में खो जाना और दिखाई देना, खो जाना फिर दिखाई देना। बस इतना ही मेरे लिए उड़ीसा, बस इतना ही मेरे लिए उड़ीसा। एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग है कि कैसे प्रकार से अपने घर को वो याद करते हैं। और जैसा भी आप यात्रा करेंगे उड़ीसा की, तो अपने साथ क्या क्या ले जा सकते हैं, तो वो जब भी देश विदेश में जाएंगे तो अपने साथ अपने यहाँ की नदी, अपने यहाँ के वातावरण, सबको अपने साथ लेके जाते हैं। तो उसी में अपने साथ ले जाते हैं। अपने साथ ले जाता हूँ रास्ते में नारियल की खोल से खेलते छोटे छोटे मासूम बच्चों की उदास आंखें। रास्ते में नारियल की खोल से खेलते छोटे छोटे मासूम बच्चों की उदास आंखें। टूटी कुर्सी का विकेट बनाकर क्रिकेट खेलते किशोरों के चमकते चेहरे। किशोरों के चमकते चेहरे। धान के खेतों में मिट्टी को रोलते कुसा डेरा रघु मल्लिक का अनिश्चित अंधकार में भविष्य। बस इतना ही मेरे लिए उड़ीसा, बस इतना ही मेरे लिए उड़ीसा। उन्होंने एक यात्रा की। अब वो सांस्कृतिक धरोहर की तरफ आते हैं। अपने साथ ले जाता हूँ साँझ होने से पूर्व, साँझ होने से पूर्व कजलपाती कोयल कोयल की कूक सुनाई देने से पहले खंडगिरी की गुफाओं से सुनाई पड़ने वाले जैन मुनियों की प्रार्थना के उद्दार स्वर। रक्त रंजित दया नदी के किनारे पश्चाताप में डूबे सम्राट के निद्रा विहीन प्रहर। रक्त रंजित दया नदी के किनारे, आप समझ जाएंगे अशोक की बात चल रही है। रक्त रंजित दया नदी के किनारे पश्चाताप में डूबे सम्राट के निद्रा विहीन प्रहर। सांझ के अंधियारे में पिता को मिलना है पुत्र, जिसके आत्म विसर्जन से पैदा हुई शोक लहर। ये कोणार्क का चित्रण है। कोणार्क में जो चूल की स्थापना करते हैं, बेटा नदी में कूद के मर जाता है पास की वो नदी में, तो उसके बाद जो दुख आत्म विसर्जन की जो लहर है वो पूरी लहर फैल जाती है। तो सांझ के अधिहारे में पिता को मिलना है पुत्र, जिसके आत्म विसर्जन से पैदा हुई शोक लहर। दया नदी के किनारे पश्चाताप में डूबे सम्राट के निद्राहीन पहर। चित्रोत्पला घाट से स्नान तर्पण करके लौटते दादाजी की खड़ाऊ के खट खट समधुर स्वर। बस इतना ही मेरे लिए उड़ीसा, बस इतना ही मेरे लिए उड़ीसा। अपने साथ ले जाता हूँ भग्न मंदिर की भित्तियों पर समय की अनदेखी कर एक दूसरे की नजरों से चुपते छुपाते दूर अपलक निहारती भृत्य नायिकाओं को। ये कोणार्क का चित्रण है। कोणार्क का चित्रण है। अलता रंग से रंगे पांवों को घिसते घिसते दूसरे लोक में विचरण करती हुई स्नेहशील भौजाइयों को। बस इतना ही मेरे लिए उड़ीसा, बस इतना ही मेरे लिए उड़ीसा। अपने साथ ले जाता हूँ हल्दी पत्र की चुगन, चकली पीटा और
काकरा चकली बेला गोधुली वेला में बरामदे में सारा लेकर बैठी दादी माँ, गोधुली वेला में बरामदा में बैठी दादी माँ, रंगोली दसरे का मिष्ठान, द्वार से दहलीज तक बने लक्ष्मीपाद के छोटे छोटे निशान, द्वार तक दहलीज तक बने लक्ष्मीपाद के छोटे छोटे निशान अपने साथ ले जाता हूँ। भागवत की छोटी छोटी पंक्तियां, निर्माल्य कणिका और अभय वरदान देती हुई दो चक्रा का राखें, और अभय वरदान देती हुई दो चक्रा का राखें। ये जगन्नाथ जी का प्रतीक है, ये अपने साथ ले जाता हूँ। अभय वरदान देती हुई दो चक्रा का रास्ते, बस इतना ही मेरे लिए विदिशा। अपने साथ ले जाता हूँ वो पुराना टेबल, और जिस पर पुराना टेबल और उस पर रखी हुई धूल से जमी हुई गीता की किताबें, कमरे में पड़े बच्चों के पुराने नए नए खिलौने, और तुलसी चौरा के सामने अपने दुख को छुपाकर मुस्कुराहट बिखेरती गृह लक्ष्मी की नीरव प्रार्थना, गृह लक्ष्मी की नीरव प्रार्थना। जब भी मैं अपने घर की चौखट को पार कर जाता हूँ, बस इतना ही ले जाता हूँ, बस इतना ही अपने साथ ले जाता हूँ। नमस्कार। बहुत सुंदर, वाह, बहुत अच्छा। इस अद्भुत रचना के लिए रचनाकार के साथ ही उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए हम दिनेश कुमार माली जी को बधाई देते हैं। बहुत अद्भुत